कहानी थोड़ी सी भूतिया कहानी है। अपन लोग आजकल देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं भूतों से संबंधित, तो ये भी थोड़ी सी भूतिया कहानी है। अब काले कलर का घाघरा है। अब ये किसी भी कलर का घाघरा मार्केट से खरीद के लाती है, रात को सोती है, सुबह देखती है तो वो घाघरा काले कलर का मिलता है। तो जैसे ही इनको भूत मिला ना, तो महाराज जी ने क्या किया, बैठ करके एक बाण चला दिया। महाराज जी ने जैसे ही ये कतलियों को चेक किया तो ये कतलियों के अंदर बोला कि इनके अंदर तो खांड नहीं है। ठीक है, खांड नहीं है तो फिर बीज खिलाए तो बीज बोले ये तो खारे हैं। ठीक है, हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग याद करने वाले हैं क्या, नदियां और उनके उद्गम स्थान की ट्रिक यहां पर लेकर के आया हूं। हमारे किसी दोस्त ने यहां पर वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि सर आप नदियां और उनके उद्गम स्थानों से संबंधित कोई एक वीडियो लेकर के आइए जिसके अंदर हमें उनके सारे के सारे उद्गम स्थान याद हो जाएं, एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक बनाइए। तो मैंने वैसा ही किया। देखिए 25 नदियां और उनके उद्गम स्थान मैं यहां पर लेकर के आया हूं आपके सामने। 19 तो ये यहां पर है और ये जो 5-6 ये जो ये यहां पर है, यानी 25 नदियां राजस्थान की जो बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर कवर कर डाली है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि अपना पैटर्न रहता है कि कहानियां कुछ ट्रिक कुछ उस नाम में से ही अपन निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा निकले जिससे कि वो परमानेंट अपने को याद हो जाए। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सारा का सारा पूरी की पूरी जो जितनी भी नदियां हैं इनके अंदर आप देखिए ये 19 नदियां जो है ना वो मैंने एक कहानी के अंदर डाल दी है। एक छोटी सी कहानी यदि आप लोग ध्यान से सुन लोगे ना, उसके अंदर एक वर्ड है और उनके उद्गम स्थान आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको याद नहीं करना है, आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में, और आप जब ये कहानी सुन लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये 5-6 अलग से हैं तो इनको आपको मैं जो है अलग से याद करवा दूंगा। देखिए अब कहानी शुरू करते हैं अपन। कहानी थोड़ी सी भूतिया कहानी है। अपन लोग आजकल देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं भूतों से संबंधित, तो ये भी थोड़ी सी भूतिया कहानी है। अब भूतिया कहानी कौन सी घर की है, इस कोठी की है। ये कोठी आपको कितनी बड़ी दिखाई दे रही है और कितनी शानदार कोठी है ये, है ना। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, इनके घर में एक भूत है। और भूत की तो आपको पता ही है, वो एक भूत मतलब भूत होने की वजह से नेगेटिव एनर्जी घर में यदि होती है तो फिर हजारों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहां पर नौकरी नहीं लगती है, शादी नहीं होती है, घर के अंदर पैसे नहीं आते हैं, है ना। तो इस घर के अंदर केवल 3 प्रॉब्लम्स हैं। भूतों की वजह से 3 प्रॉब्लम आई है। कौन कौन सी? एक तो ये इतनी बड़ी कोठी है, इसके चारों तरफ केवल और केवल दीवार है। रात को ये लोग गेट बनाते हैं कि अपन यहां से निकलेंगे, लेकिन जब सो करके उठते हैं तो ये गेट अब बंद हो जाता है वापस और ये पूरी की पूरी दीवार मिलती है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम इनके घर में क्या है, एक तो कोठी है बड़ी सी। ठीक है, कोठी के दीवार है, चारों तरफ कोठी के दीवार है। दूसरी प्रॉब्लम इनके घर में ये है कि ये जो माँ है इसकी लड़के की, घर के अंदर 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये माँ है और इसके ये 2 बच्चे हैं, ये एक लड़का है और एक ये लड़की है। तो अब बात करते हैं अपन। देखिए दूसरी प्रॉब्लम की मैं बात करता हूं तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी माँ का जो ये घाघरा है इसका कलर जो है वो काला है, काले कलर का घाघरा है। अब ये किसी भी कलर का घाघरा मार्केट से खरीद के लाती है, रात को सोती है, सुबह देखती है तो वो घाघरा काले कलर का मिलता है। तीसरी इस लड़की की, ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये लड़की भी अब शादी की उम्र हो गई है तो इसकी शादी भी नहीं हो रही है। शादी नहीं होने की वजह से यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है, इनको जवाई नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लड़की बहुत ज्यादा गोरी है। अब गोरी होने की वजह से इनको जवाई भी गोरा ही चाहिए, तो वो गोरा जवाई इनको मिल नहीं रहा है। इनके घर में 3 प्रॉब्लम है, मैंने बता दी ना। देखो कोठी की तो दीवार है, घाघरा जो है वो काला है, लड़की को गोरा जवाई चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। अब इन तीनों को ये प्रॉब्लम आ गई तो इन लोगों ने ये लड़के ने बैठ करके अपनी माँ को बताया कि माता एक जो है एक साधु यहां पर आने वाला है, एक ऋषि आने वाला है सोमवार को, अपन उसके पास में चलते हैं। एक ट्रेन में आएगा ऋषि, उसके पास में चलते हैं और उस ऋषि के पास में एक तो नागमणि है, दूसरा पार्वती माता का उसके सर के ऊपर आशीर्वाद भी है। देखो पार्वती माता, ये ऋषि आएगा ट्रेन के अंदर, उसके पास में एक नागमणि है और उसको पार्वती माता का सर के ऊपर आशीर्वाद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो इसकी माँ ने बोला कि बेटा वो कहां से आएगा, कैसे? अपने को बोले माँ अपने को क्या करना पड़ेगा, माँ अपने को रेल को रोकना पड़ेगा चैन खींच करके, क्योंकि जयपुर से एक रेल आ रही है। वैसे तो ये ऋषि कहाँ का है, उदयपुर का है, लेकिन अभी ये जयपुर से अपने गांव आ रहा है तो माँ रेल की चैन खींच के उसको रोकना पड़ेगा। तो रेल की जो है चैन खींच करके इन्होंने उसको रोका। अब रोकने के बाद में जैसे ही ऋषि नीचे उतरा तो क्या इसके पैरों के अंदर चप्पल नहीं थी, तो फिर इसकी माँ ने इसके चप्पल इसके पाँव में पहना दी। इसके माँ ने जो है वो चप्पल जो है वो पाँव में पहना दी। इतनी स्टोरी आपके समझ में आ गई। अब देखो मैं एक चीजें नोट करवा देता हूं, अदरवाइज फिर से हमारे जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। मैंने क्या बोला है, मैंने एक प्रॉब्लम बताई है। क्या प्रॉब्लम बताई है? यहां पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो है ये कोठी है ना, इस कोठी के चारों तरफ दीवार है,
कोठी के चारों तरफ क्या है, दीवार है। दूसरी प्रॉब्लम की मैं यदि बात करूं तो ये घाघरा जो है, इसकी मां का घाघरा जो है वो कैसा हो जाता है, रात को काले कलर का हो जाता है, चाहे किसी भी कलर का लेके आ जाओ। तीसरी बात है, इस लड़की को जो जवाई है वो कैसा चाहिए, गोरा चाहिए, गोरा। माँ के लिए जवाई कैसा चाहिए, गोरा चाहिए, लेकिन गोरा मिलता नहीं है, तो इसकी शादी की प्रॉब्लम भी आ रही है। अब अपन बात करते हैं आगे कहाँ पर, ये जो ऋषि है, ये ऋषि कहाँ कैसे आएंगे, ये ऋषि आएंगे सोमवार को आने वाले हैं। कौन, ऋषि। ये ऋषि कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं, ठीक है। इनके पास में एक चीज है, क्या चीज है, इनके पास में है एक तो नागमणि है, देखो ये रहा नागमणि। ऋषि के पास में क्या है, एक तो है नागमणि, ठीक है। और पार्वती का क्या है, पार्वती का सिर पर आशीर्वाद है, या सिर के ऊपर इनके पार्वती माता की छाया है, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि इसको पकड़ेंगे कैसे अपन, तो ये ऋषि की अपन को माँ रेल की क्या करनी पड़ेगी, अपने को चैन खींचनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऋषि निकल जाएंगे, है ना। तो अपने को चैन की, रेल की जो चैन खींच करके उसको रोकना पड़ेगा। अब आगे गए तो क्या हुआ, इसकी माँ ने उसके पैरों के अंदर, साधु बाबा के पैरों के अंदर इन्होंने देखा कि चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, कहाँ पर, पाँव में, पाँव के अंदर जो है चप्पल नहीं है। इन्होंने चप्पल पहनाई और घर पे लेकर के आए। घर पे लाने के बाद में ये जो कतली है, ये कतली इनको खिलाई, ये बीज इनको खिलाए कि महाराज जी आप थोड़ा नाश्ता कर लो। उसके बाद में बूंदी खिलाई और उसके बाद में केला खिलाया। महाराज जी ने जैसे ही ये कतलियों को चेक किया तो ये कतलियों के अंदर बोला कि इनके अंदर तो खांड नहीं है, ठीक है। खांड नहीं है तो फिर बीज खिलाए तो बीज बोले ये तो खारे हैं, ठीक है। बूंदी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बूंदी को चखा, थोड़ा सा चाख लिया, ठीक है। और ये जो काले केले थे ना, काले केले जो थे ये फिर महाराज जी ने खाई। अब ये सब प्रोग्राम चल ही रहा था, इतनी देर में इसकी काकी आ गई क्या लेकर के, कटोरी लेकर के इसकी काकी आ गई घर पे मांगने के लिए कि कोई चीज चाहिए होगी। महाराज जी ने बोला कि आप भी बच्चा बैठ जाओ यहाँ पर। और इन सब ने क्या किया, फिर सब ने मिलकर के क्या किया, सेव खाई। सब ने मिलकर के सेव खाई, सारे ये खाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे मिलकर के सेव खाने के बाद में महाराज जी पता है क्या बोले, आ चलो ढूंढते हैं अपन, किसको, भूत को ढूंढते हैं। अब जैसे ही इनको भूत मिला ना तो महाराज जी ने क्या किया, बैठ करके एक बाण चला दिया। बैठ करके जैसे ही बाण चला दिया तो भूत के क्या हो गया, भूत के हो गया जख्म हो गया। और कितना बड़ा, ये दड़ी के जितना, छोटी सी दड़ी, गेंद नहीं होती है क्या, उतना बड़ा जख्म कर दिया। और ये जख्म कर देने के बाद में महाराज जी ने क्या कहा, बेटा तुम माही के नाम की मेहंदी लगाओ, माही के नाम की तुम मेहंदी लगाओ। और माही के नाम की मेहंदी यदि तुमने लगा ली तो फिर तुम्हारे जो बन्ना, अपन क्या बोलते हैं, बींद को क्या बोलते हैं, बन्ना जो आएगा ना, बन्ना जो आएगा उसको सब क्या बोलेंगे, खम्मा घड़ी। अब ये छोटी सी कहानी है, सुनना आप। अब मैं आपको एक एक चीजें आप देखोगे कि सारी की सारी चीजें आपको इजीली याद हो गई। मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, एक तो वो कोठी जो थी ना, उसके दीवारें ही दीवारें थी, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। कोठारी के दीवारें ही दीवारें थी, यानी कोठारी दिवेर की पहाड़ियां, ठीक है, राजसमंद। उसकी माँ का घाघरा जो था वो काले कलर का था, तो कालका की पहाड़ियां शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। दो, तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसको जमाई नहीं मिल रहा था, गोरा जमाई चाहिए था, गोरिया गांव पाली, ठीक है। इसके बाद में उस लड़के ने क्या बोला कि माँ सोमवार को एक आएगा ऋषि उदयपुर से सोमवार को एक ऋषि आएगा, ठीक है। वैसे तो वो उदयपुर का है, लेकिन वो जयपुर से जब आएगा ना तो अपन उसको यहाँ पर उसकी चैन खींच करके उसको रोक लेंगे, क्योंकि उसके पार्वती का उसके सर के ऊपर आशीर्वाद है। पार्वती नदी सीहोर के अंदर, पार्वती 2 है तो पार्वती नदी सीहोर विंध्याचल प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। लूणी, नागमणि, उसके पास में नागमणि भी है, तो नागमणि से क्या हो जाएगा, नागमणि से क्या हो जाएगा, लूणी। मणि से कर देंगे लूणी और नाग से कर देंगे नाग पहाड़ अजमेर, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, माँ रेल की चैन खींचनी पड़ेगी, तब जाकर के वो महाराज वहां पर जो है रुकने वाले हैं। माँ रेल की क्या करनी पड़ेगी, अपने को चैन खींचनी पड़ेगी। अब जैसे ही चैन खींची, साधु महात्मा नीचे उतरे, चप्पल पहना दी उनके पांव के अंदर, चंबल नदी जाना पाओ, ठीक है। उनको काजू की कतली जैसे ही खिलाई, कांतली खिलाई, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर तो खांड है, खांड कम है, खंडेला,
कतली, कांतली, खंडेला, कांतली, खंडेला। ये वापस जब मैं रिवाइज करूंगा ना सारी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। खारे खारे उनको थोड़े से बीज खिला दिए थे, आपको याद है कि नहीं है? ये देखो ये वाले बीज खिलाए थे उनको, ये खारे खारे बीज उनको जो है हमने खिला दिए थे, खारे खारे बीज उनको खिलाए थे। तो खारे खारे बीज खाने के बाद में उन्होंने चाखी, थोड़ी सी बूंदी चाखी ताकि उनका मुंह वापस ठीक हो जाए। बूंदी चाखी उन्होंने, बूंदी चाखने के बाद में उन्होंने एक काले कलर का काला सा केला खाया उन्होंने, यानी काली सील नदी केला देवी की पहाड़ी कहां पर है? करौली के अंदर है। इतनी देर में उसकी काकी आ गई, काकी आ गई कटोरी लेकर के, काकी कटोरी लेकर के आ गई, काकी क्या है? कटोरी लेकर के आ गई। और सब लोगों ने फिर सबने सेव खाए। सेवर की पहाड़ियां जयपुर के अंदर है, साबी नदी, सेवर की पहाड़ियां जयपुर के अंदर हैं। अब सब कुछ हो गया, खाना पीना भी हो गया। उसके बाद में महाराज क्या बोले? चलो एचरोल ढूंढते हैं, एचरोल ढूंढते हैं, एचरोल जयपुर के अंदर ढूंढते हैं। अब जैसे उनको वो भूत मिला तो महाराज जी ने बैठ करके बाण मारा। बाण मारते ही एक छोटी सी दड़ी, गेंद नहीं होती है क्या, छोटी सी दड़ी के जितना जख्म हो गया उस भूत के, और वो भाग गया वहां से। भाग जाने के बाद में महाराज जी ने क्या कहा? बेटे मौज करो, अब तुम अपने माही के नाम की मेहंदी लगाओ। माही मेहंदी। जब तुम्हारा वो बींद यहां पर आएगा, बन्ना जब वो यहां पर आएगा तो सब उसको बोलेंगे खम्मा गणी, खमनोर बन। अब एक ही कहानी के अंदर देखो, इसको थोड़ा सा इसी सीक्वेंस के अंदर यदि आप लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, जहां पर आप शॉर्ट ट्रिक्स लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स जहां पर बनाते हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर यदि आप लिखते हैं और इस कहानी को थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर घुमाते जाते हैं, एक बार यदि आपने अपने हाथ से लिख लेना, मेरी गारंटी है हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी? बहुत टाइम लगता है एक वीडियो, दिन के अंदर 3 वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो डालता हूं, थोड़ा सा टाइम लेता हूं, ये पीपीटी बनाते हैं, उसके बाद में फोटो पीएनजी डाउनलोड करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। आपको केवल एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, काफी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं, जो है कम हो रहे हैं, जिससे कि काफी डिमोटिवेट होते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 25 शानदार वीडियो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा का ऐसा ही बची हुई आपको मैं और भी याद कराता हूं। देखो, वन्य जीव शुभंकर किस पहाड़ी के ऊपर कौन सा किला, नदियों की स्थित बंगाल की खाड़ी, त्रिवेणी संगम कौन सा त्रिवेणी संगम कहां पर है, ठीक है। दक्षिणी अरावली की चोटियां, राजस्थान का नामकरण, 33 आखेट निषेध क्षेत्र संभाग की ट्रिक, कृषि जलवायु प्रदेश की ट्रिक, सबसे शानदार है ये ट्रिक, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको। उत्तरी अरावली की 20 चोटियों की लंबाई, अनुसंधान केंद्र, 3 संभाग, पहाड़ियां, सारे के सारे पठार की ट्रिक्स, सारे के सारे आपको मैंने याद करवाई हुई है। तो आपको केवल जाकर के उस प्लेलिस्ट को ही चेक करना है। अब देखो, अब एक बात करते हैं अपन, सबरमती। देखो, जब भी आपके घर में राड़ हो जाती है, राड़ का मतलब क्या होता है? राड़ का मतलब क्या होता है? राड़ का मतलब होता है लड़ाई। और लड़ाई कौन करता था? उदयपुर, उदय सिंह नहीं करता था क्या? उदय सिंह, कौन सा? उदयपुर वाला उदय सिंह। वो क्या करता था? जब भी राड़ करता था, राड़, तो एक तो सबर और मति बुद्धि बोलते हैं ना, उदय सिंह जब भी राड़ करता था तो वो सबर भी रखता था और बुद्धि भी रखता था, मति भी रखता था, सबर और मति दोनों ही रखता था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रूपा रेल, थानागाजी, अलवर के अंदर से आप पकड़ो लवर, और रेल, थानागाजी और रूपा रेल। रूपा को रेल के अंदर एक लवर मिल गया, अलवर, रूपा को रेल में एक लवर मिल गया जो उसको पकड़ के थाने ले गया, क्योंकि रूपा याद है ना आपको, मेला फिल्म वाली रूपा, वो थोड़ी सी फर्जी टाइप की थी। तो रूपा का लवर जो है उसको रूपा रेल में लवर मिल गया जो उसको थाने के अंदर पकड़ करके ले गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, रूपनगढ़ किशनगढ़, ये तो नाम में ही है, सेम टू सेम। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और बेड़च से कर देंगे बड़ बोलते हैं ना, नीम बड़ जैसे होता है बड़, ये क्या है? ये है बड़, और बड़ के क्या लगा हुआ रहता है? गूंद। बड़ के क्या लगा रहता है? चारों तरफ गूंद लगा रहता है। बेड़च, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, काली सिंध नदी, सिंध प्रांत है ना पाकिस्तान में, सिंध की गलियों के अंदर देवताओं का वास है। सिंध पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है, सिंध के अंदर, काली सिंध के अंदर क्या है? काली सिंध की गली के अंदर देवों का वास है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, बामणी क्या बोलते हैं?
बामणी की पत्नी को बामणी बोलते हैं। वो क्या करती है, सारे दिन पूरा दिन हरि का नाम लेती रहती है, पूरा दिन क्या करती है वो, हरि का नाम लेती रहती है। इतना इजी था। एक बार लास्ट के अंदर मैं आपको सारा का सारा टोटली मैं रिवाइजन करवा देता हूं, ठीक है, ताकि ये 15-20 मिनट आपको जिंदगी भर दोबारा आपको इन सब चीजों को देखना नहीं पड़ेगा। देखो वापस मैं एक बार रिवाइजन करता हूं, तो ध्यान से देखना आप। कोठी के चारों तरफ दीवार थी, ठीक है, कोठी के चारों तरफ दीवार थी। प्रॉब्लम यही थी, घाघरा माँ का काले रंग का था, घाघरा जो था वो माँ का काले रंग का था। जमाई उनको गोरा चाहिए था। सोमवार को आने वाला था एक ऋषि उदयपुर से, सोमवार को एक ऋषि आने वाला था उदयपुर से। उसके ऊपर पार्वती का, उसके सर के ऊपर सीहोर पार्वती विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, उसके सर के ऊपर पार्वती का आशीर्वाद था। और उसके पास में नागमणि, नाग पहाड़ अरावली ये अजमेर के अंदर है, नाग पहाड़ और लूणी। माँ रेल की चेन खींचनी पड़ेगी अपने को, तभी जाके वो जयपुर से आने वाली ट्रेन रुक पाएगी। माँ ने चंबल उनके पाँव में पहनाई, महाराज जी के पाँव में चप्पल पहनाई। उसको जब काजू की कतली, कांतली नदी कतली जब खिलाई तो उसके अंदर तो खांड नहीं थी। बीजराल की पहाड़ियां यानी बीजराल के बीज जब खिलाए तो वो खारे खारे बीज थे। चाखी उन्होंने, क्या चाखी, थोड़ी सी बूंदी चाखी। थोड़ी सी बूंदी चाख लेने के बाद में उन्होंने एक काला सा केला खाया, काले काले से जो पके हुए केले थे ना, काले से केले खाए। इतनी देर में उसकी कांकणी नदी कटोरी लेकर के आ गई, कांकणी कटोरी लेकर के आ गई कुछ मांगने के लिए। महाराज ने कहा कि तुम बैठो और तुम सब सेव खाओ, सभी सेव खाओ, तुम सभी सेव खाओ, सभी के सभी सेव खाओ। सबको सेव खिलवाई। सेव खाने के बाद में नाश्ता पानी होने के बाद महाराज क्या बोले, बाबा जी क्या बोले, आज चलो ढूंढते हैं, चरोल ढूंढते हैं, आज चलो ढूंढते हैं सारे के सारे। जैसे ही उनको भूत दिखा, महाराज जी ने बाण मार दिया, बैठ करके उसके बाण मारा तो उसके जख्म हो गया छोटी सी दड़ी, यानी छोटी सी दड़ी गेंद के जितना सा उसके जख्म हो गया। अब वो भूत वहां से भाग गया। भाग जाने के बाद में महाराज ने क्या बोला कि माही अपने मेहंदी लगा, तू माही अपने माही के नाम की मेहंदी लगा, अपने जो बीन है जिसके साथ में शादी होने वाली है उसके नाम की तू मेहंदी लगा, माही के नाम की मेहंदी लगा, माही के नाम की मेहंदी लगा। और जो तुम्हारा बींद बनेगा, जो बन्ना जी आएंगे, बन्ना उसको सब क्या बोलेंगे, खम्मागणी खम्मागणी। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। उदय सिंह जो है वो राड के टाइम पर क्या रखता था, सबर भी रखता था और मति भी रखता था। राड जब भी होती थी सबर और मति दोनों ही रखता था वो। ठीक है, रूपा को रेल के अंदर लवर मिल गया, वो उसके थाना में ले गया पकड़ करके। ठीक है, रूपनगढ़ किशनगढ़ बेड़ बड़ से गूंद हो गया। बड़ के अंदर क्या होता है, गूंद होता है, बड़ से गूंद कर देंगे। काली सिंध नदी, सिंध की गली के अंदर देवताओं का वास है, सिंध की गलियों में देवताओं का वास है। बामणी सारे दिन क्या करती है, हरि का ध्यान करती है, सारे दिन बामणी हरि का ध्यान करती है। तो ये इतने वीडियो थे, इतने जो है नदियां थी, उनके मैंने उद्गम स्थान आपको याद करवाने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा, देखो याद हुआ है ना, तो आपको कमेंट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, कमेंट के अंदर केवल यस या नो लिख दीजिए। एक छोटा सा काम आप मेरा कर दीजिए, यदि आपको याद हो रहा है इन वीडियो से तो कमेंट के अंदर यस लिख दीजिए, यदि नहीं हो रहा है तो साफ साफ नो लिख दीजिए, ताकि मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करूं, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप लोगों के लिए एक यहाँ पर उत्तरी अरावली की चोटियों का वीडियो है जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक कीजिए, सारे के सारे वीडियोस देख डालीजिए यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।